लाने का उस स्वर्गदूत के पास क्या था, हालेलुया। उसके पास बहलाने फुसलाने वाला उसके पास एक तो क्या व्यवहार होता है, हालेलुया। व्यवहार हम समझते हैं, वैसा उसके पास था कि वो अपनी बातों में किसी को भी अपने में वश में करना, हालेलुया। जैसे कि लोग आज की संसारिक लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, मोहनी, हालेलुया। मोहनी खिला देते हैं और क्या करते हैं, जैसा वो बोलता है क्या करते हैं वैसा वो करता है, हालेलुया। तो वैसे ही हम देखते हैं प्रियो, वो सोचता था कि मेरे बाद में तो बहुत लोग आ जाते हैं, हालेलुया। मेरे वश में सब लोग आ जाते हैं, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ये करते हैं, तो मेरी तो सेना बहुत बड़ी है, हालेलुया। और मैं क्या करूँगा, परमेश्वर से युद्ध करूँगा और परमेश्वर को हरा दूंगा, हालेलुया। और फिर मैं राजा बन के राज करूँगा, क्योंकि मेरी सेना तो बहुत बड़ी है, हालेलुया। मेरा तो कहना सब सुनते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं। इसीलिए क्या हुआ, उसको घमंड आ गया। एक तो प्रियो ऐसा कि मेरी बातें सब सुनते हैं और मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, हालेलुया। और उसने क्या किया, 1/3 जब स्वर्गदूतों को अपने हक में कर लिया प्रियो, हालेलुया। स्वर्ग के हम देखते हैं प्रियो, 1/3 जब हम देखते हैं 1/3 स्वर्गदूतों को अपने हक में कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। वो भी ऐसा थोड़ी कि वो लोग बलशाली थे, हालेलुया, शक्तिशाली स्वर्गदूतों को तो क्या सोचा, बाकी लोग इन लोग से थोड़ा कम शक्तिशाली है, हालेलुया। तो मेरी सेना क्या है, मेरी सेना इन लोग से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उस लूसीफर ने क्या कहा, वो जो प्रधान स्वर्गदूत था उसने कहा मेरी सेना तो इन लोग से ताकतवर है, क्योंकि मैंने तो अच्छे अच्छे शक्तिशाली स्वर्गदूतों को अपने पास रख लिया है, और जो परमेश्वर के जो बचे खुचे स्वर्गदूत हैं इनसे कम शक्तिशाली हैं। लेकिन वो नहीं सोचा कि जो परमेश्वर सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर उन स्वर्गदूतों के साथ है। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, हालेलुया। जो निर्बल है प्रिय, उसी में परमेश्वर अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ को प्रकट करते हैं, ताकि बड़ाई किसकी हो, परमेश्वर की हो, चाहे ताकि श्रेय किसको मिले, क्रेडिट किसको मिले, कि परमेश्वर ने जिताया है, हालेलुया। तो जिताने वाला कौन है प्रियो, वचन क्या कहता है, युद्ध में घोड़े और रथ तो निकलते हैं, लेकिन जीत किससे होती है, ये जीत तो यहोवा ही दिलवाता है, हालेलुया। चाहे हम देखते हैं शत्रुओं की सेना कितनी भी बड़ी हो, चाहे रथ और घुड़सवार, चाहे हथियार कितने भी हो, लेकिन जीत कौन दिलाता है, जीत तो परमेश्वर ही दिलाता है, हालेलुया। और बाइबल के वचन हमको बताते हैं प्रियो कि जब हम देखते हैं प्रियो हिजकिय्याह राजा के बारे में, जब आप लोग पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह राजा के बारे में, वो कौन था, परमेश्वर का मानने वाला जन था, यहोवा परमेश्वर उसका परमेश्वर था, हालेलुया। और क्या देखते हैं कि असुर का राजा, जो उसके हम देखते हैं प्रियो कई गुना अधिक संख्या में जिसके पास सेना थी, हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसके जो हिजकिय्याह राजा था उसके पास तो थोड़ी सी सेना थी, चींटी के बराबर सेना थी, और उसके पास समुद्र के जैसे सेना थी, हालेलुया। और उसने क्या कहा कि तेरा तो चींटी के जैसे सेना है और मेरे पास तो समुद्र जैसे सेना है, और मैं तुझको कुचल डालूंगा और मसल डालूंगा। और क्या इतने सारे लोगों का जो देवी देवता मानते थे, तेरे लोग भी जो इस्राएली लोग थे प्रियो, जिन लोग अलग देवी देवताओं को मानते थे, वे उस असुर से हार गए थे, लेकिन हिजकिय्याह यहोवा परमेश्वर को मानता था, उसमें बना था, हालेलुया। तो असुर क्या कह रहा था कि असुर राजा कह रहा था कि तेरे इतनी सी सेना तो मैं ऐसी कुचल दूंगा और तुझे अपने वश में कर लूंगा, हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में भी वो निंदा कर रहा था, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जब हिजकिय्याह ने रो रो के गिड़गिड़ा के यहोवा परमेश्वर से सहायता मांगा, तो ना युद्ध हुआ, ना किसी को लहू बहाया गया, ना तलवार चला गए। एक स्वर्गदूत आया प्रिय, और रात को जितने जो हम देखते हैं असुर राजा को जितनी सेना थी, समुद्र के जैसे सेना थी, सबको वो एक स्वर्गदूत क्या किया, रातों रात मार दिया, हालेलुया। न हथियार चली प्रियो, न ही हम देखते हैं खून खराबा हुआ। एक ही रात में हम देखते हैं प्रियो सारे जितने असुर के जो सेना थी सब मर गए थे, खाली असुर बचा हुआ था। अब वो उठ के देख रहा है कि उसके सारे सैनिक मर गए हैं, हालेलुया। वो कह रहा है न यहाँ पर युद्ध हुआ है न कुछ हुआ है, और इतने सभी के सब कैसे मर गए, हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर जिताता है प्रियो, अपने लोगों की आवाज सुनता है, दुहाई को सुनता है। आप अकेले हो, लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद क्या था, छोटा सा बच्चा था, हालेलुया।
दाऊद छोटा सा बच्चा था और हम देखते हैं जो गोलियत था, जो दानव था प्रिय उस समय, हालेलुया, दानव रहते थे पहले, आप बाइबल में पढ़ेंगे, दानव पहले रहते थे जिसको परमेश्वर ने सबको मार दिया, और उसी दानव का वंश में था, कौन था? गोलियत था, हालेलुया, वो भी दानव के वंश का था, वो अकेला बचा हुआ था। और वो क्या कर रहा है? सबको चुनौती दे रहा है कि कई लोग आओ मुझे मारो, मुझे क्या हराओ, हालेलुया, लेकिन सब डर रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था और बलशाली था, हालेलुया, लेकिन वो छोटा सा बच्चा, क्यों? क्योंकि वो जानता था मेरी रक्षा करने वाला, मेरी सहायता करने वाला यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया। और उसने क्या किया प्रियो? अकेले गया और युद्ध किया, और एक पत्थर से, गुलेल से एक पत्थर उस गोलियत को मारा, और वो क्या हुआ? गोलियत एक पत्थर से मर गया, हालेलुया, धड़ाम से गिर पड़ा। और फिर क्या हुआ कि उस छोटे से बच्चे ने तलवार लेके उसके गले पर वार करके उसको मार दिया, हालेलुया, क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि उस समय परमेश्वर प्रियो हमारे पास नहीं थे, क्योंकि उस समय क्या होता था? परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती जाती थी, हालेलुया, उन लोगों तक पहुंचती थी जो परमेश्वर को पुकारते थे, हालेलुया, जो इस्राएली प्रजा थी जिसको परमेश्वर ने वाचा दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए प्रियो कि अब सब कोई परमेश्वर की संतान बनकर क्या करे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, हालेलुया, क्योंकि जब उस लूसीफर ने क्या किया था? 1/3 स्वर्गदूतों को प्रियो अपने वश में कर लिया, और जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उस लूसीफर को प्रियो नरक में डाल दिया, और 1/3 उस स्वर्गदूतों को भी नरक में डाल दिया, और वे जो इतने सुंदर थे वो क्या हो गए? कुरूप हो गए, क्योंकि हम देखते हैं जो नरक है वो स्वर्ग का पूरा उल्टा है, पूरा अपोजिट है, हालेलुया। स्वर्ग में आनंद है, खुशी है प्रियो, सुंदरता है, वहाँ पर क्या है प्रियो? वहाँ दहकती हुई आग है, वहाँ कीड़े हैं, वहाँ सड़न है, वहाँ बदबू है, वहाँ पर टॉर्चर है, जो हम देखते हैं अनंत जीवन तक होगी, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो फिर उस लूसीफर ने क्या कहा कि तेरा स्वर्ग तो खाली हो गया है, हालेलुया, उसने क्या कहा? तेरा स्वर्ग तो खाली हो गया है, अब खाली दिख रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे स्वर्गदूतों से भर सकता हूँ, हालेलुया, लेकिन अब मुझे इससे ज़्यादा अधिक चाहिए, हालेलुया। और उसने क्या कहा? मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे पिता कहे, मुझे अब्बा कहे, मुझे प्रेम करे, हालेलुया, मुझे पिता कह कह के पुकारे, मेरा वारिस हो, जो इन स्वर्ग दूतों पर भी आज्ञा दे, और ये स्वर्ग दूत क्या करे? उसकी सेवा टहल करे, हालेलुया। तब उसने क्या किया प्रियो? मनुष्य को बनाया, हालेलुया, हमको बनाया। आदम को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, और उसके नथनों पे जीवन का श्वास फूका, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रियो सब कुछ बनाया है, जितने भी पशु पक्षी सबको बनाया है, लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उसमें आत्मा नहीं दिया है, हालेलुया। उनके अंदर प्राण तो है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? हम मनुष्यों के पास है, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कोई भी पशु पक्षी मरेगा तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, कौन जाएगा? मनुष्य जाएगा, अपने हम देखते हैं प्रियो कर्म के द्वारा, और प्रभु पर अगर वो विश्वास कर रहा है प्रियो तभी वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि प्रभु इसलिए आए ताकि वो इन पापी मनुष्यों को क्या कर सके? छुटकारा दे सके प्रियो, हालेलुया। तो जब आदम को बनाया गया तो कुछ भी बुराई नहीं थी, कुछ भी पाप नहीं था, लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि मोहनी वाला इंसान, हालेलुया, जिसको हम शैतान भी कहते हैं, हालेलुया, और लूसीफर क्या किया प्रियो? जाके उसने उस मनुष्य को भी बहका दिया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो शैतान प्रियो स्वर्गदूतों को बहका सकता है तो मनुष्य को भी बहका सकता है, हालेलुया। और उसने क्या किया प्रियो? उसने उन मनुष्यों को क्या किया प्रियो? हालेलुया, कि आदम और हव्वा को बहकाकर परमेश्वर के विरुद्ध में कहने लगे कि क्या परमेश्वर ने तुझे सारे फल को खाने से मना किया है, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसने क्या कहा कि परमेश्वर ने तो यहाँ के, क्योंकि उन लोग कहाँ रहते थे? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब नर और नारी को बनाया तो आदम की वाटिका में उनको रखा था, हालेलुया, और कहा कि यहाँ के सारे फल को खाना, लेकिन जो भला और बुरा वृक्ष का फल उसको बस मत खाना, हालेलुया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। तो हम देखते हैं प्रियो क्योंकि परमेश्वर जानते थे अगर मनुष्य को भला और बुरा का ज्ञान हो जाएगा तो क्या करेगा प्रियो? फिर
बुराई में चला जाएगा। अगर उसको भला बुरा पता ही नहीं है, छोटे से बच्चे को देखोगे उसको क्या भला क्या बुरा कुछ पता ही नहीं है, हालेलुया। और वो क्या रहता है, पवित्र रहता है, हालेलुया। वो किसी के साथ बुरा नहीं करता है प्रियो, हालेलुया। तो हम देखते हैं, हालेलुया, कि इसीलिए क्या हुआ, परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन शैतान ने क्या किया, उस आदम और हव्वा को बहका के प्रिय उस फल को खिला दिया। और तब से क्या हो गई, हम लोग पाप के वजह से परमेश्वर से दूर हो गए प्रियो, हालेलुया। और उसी पाप के वजह से क्या हो गया प्रियो, परमेश्वर ने फिर से इंसान को खो दिया, हालेलुया। एक बार तो परमेश्वर ने बनाया और वो क्या हो गया था, इंसान परमेश्वर का हो गया था, हालेलुया। लेकिन पाप करने के वजह से वो इंसान उससे दूर हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी संतान बनाया था। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है प्रियो। क्या औलाद को जब आप पैदा करते हो तो उसे घृणा कर सकते हो, हालेलुया। कोई भी अपने बच्चे को चाहे भला हो चाहे बुरा हो, आप उनसे प्रेम करते हो प्रियो, क्योंकि आप उनके क्या हो, पिता हो, आप उनकी माता हो, हालेलुया। तो हमें भी बनाने वाला जो परमेश्वर है प्रियो, उसने प्रियो हमें स्वर्गदूत नहीं बनाया, अपनी संतान अपनी औलाद बनाया है, हालेलुया। और हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, कि उसी समय उसने हम देखते हैं शैतान को श्राप दे दिया कि अब यही स्त्री क्या करेगी, एक बच्चा पैदा करेगी, एक वंश होगा जो तेरे को नाश करेगा, कुचलेगा, हालेलुया। और वो कौन था, यीशु मसीह, हालेलुया। तो उसी समय से प्रभु का हम देखते हैं प्रियो जन्म का घोषणा हो गया था, क्योंकि परमेश्वर अपने औलाद को खोना नहीं चाहते हैं, हालेलुया। वो हमको खोना नहीं चाहते हैं प्रियो। और 1/3 जो जगह खाली है प्रियो, उस जगह में हमको रखेंगे, हालेलुया। उनको रखेंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते। जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसा अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे प्रियो, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, हालेलुया। इसीलिए मनुष्य को बनाया गया है प्रियो कि वो सत्य को जाने कि उसका जीवन उसका नहीं है, हालेलुया। उसका जीवन परमेश्वर का है, क्योंकि उसने शैतान से फिर से खरीदा है, हालेलुया। पहले तो हम देखते हैं उसने बनाया, मनुष्य को बनाया, गर्भ में रचा, तो क्या हुआ कि वो परमेश्वर का हो गया, हालेलुया। लेकिन उसने पाप किया तो क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके पाप को अपने ऊपर लेकर क्या किया प्रियो, बलिदान हुआ, 3 दिन बाद फिर जीवित हो गया, हालेलुया, परमेश्वर। और क्या हुआ, फिर से अपने लहू के द्वारा, अपने प्राण के द्वारा सभी के लिए क्या किया, उसने अपने प्राण को दिया, जबकि वो बेगुनाह था, पवित्र था, हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है प्रियो, फिर भी उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया कि इन लोग तो इतने दंड को नहीं सह सकते हैं क्योंकि ये मनुष्य हैं, हालेलुया। तो मुझे ही एक ही बार बलिदान होना पड़ेगा, इन सभियों के अपराधों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि शैतान सोच रहा था कि ये सारे मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर लिया है तो नरक चला जाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कोई पाप नहीं किया था प्रियो। जैसे कि उस समय परमेश्वर ने बलि की प्रथा ठहराई थी कि क्या करना था, अपने दोस्त को उस पशु पे डाल के उसको मारना है, हालेलुया, ताकि तुम लोग पवित्र हो जाओ, हालेलुया। तो किसी के ऊपर अपने पाप को डाल देना मतलब, और अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, उस समय ठहराया था जब तक प्रभु नहीं आए थे। तो उस समय बलि हुआ करता था प्रियो, और वो भी विधि से होता था जैसे परमेश्वर ने कहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब हम लोग विश्वास कर रहे हैं, हाँ मैं पापी हूँ और मेरे पापों के लिए प्रभु ने बलिदान हुए, हालेलुया। और क्या हो गए कि जीवित हो गए, 3 दिन बाद मर के वो जीवित हो गए। पहला परमेश्वर जो हम देखते हैं 100% मनुष्य है, 100% वो परमेश्वर है, और वो क्या हुआ, मरा और जिंदा हो गया, हालेलुया। सभी तो हम देखते हैं प्रियो, सुनोगे कि कोई गायब हो गया ऐसा करके, कोई मर के जीवित नहीं हुआ ऐसा आप नहीं सुनोगे। लेकिन आप बाइबल में सुनोगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मरे और जीवित हो गए, हालेलुया। और फिर वो 40 दिन तक सभी लोगों को दिखाई दिए, और क्या हुआ, फिर 40 दिन के बाद स्वर्ग में फिर चले गए, क्योंकि प्रभु देहधारी होके हमारे पास हमेशा नहीं रह सकते, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुमको अब अपना घर बना लूंगा, हालेलुया। अब मैं देखता हूँ कि शैतान तुमसे पाप कैसे कराएगा, हालेलुया। और पाप कराएगा तो कब तक तुम क्या करोगे, उस पाप में फंसे रहोगे, हालेलुया। और क्या कहा कि अब मैं तुमको अपना घर बनाऊंगा और पवित्र आत्मा दूंगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा
कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और प्रभु ने हम सभियों को प्रियो जो प्रभु विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, जल का बपतिस्मा लेते हैं कि प्रभु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, अब मुर्दों में से जी उठे, मेरे पापों गुनाह अपराधों को उठा लिया। हालेलुया। मुझे शुद्ध किया है, पवित्र किया है। तो क्या होता है? पवित्र आत्मा उसको मिलता है जो प्रभु को ग्रहण करता है, जो जल का बपतिस्मा लेता है, और उसका घर, उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। और परमेश्वर किसी सृष्टि में नहीं, मनुष्य के अंदर निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान है। हालेलुया। वो संतान के अंदर रहकर क्या करता है? उसको पवित्र करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं रहेगी तो शैतान इसको मेरे से दूर कर देगा। हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा आपको क्या करता है प्रियो? परमेश्वर के डर भय में लाता है। कुछ पाप करते हो तो याद दिलाता है कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है, आपने गलत काम किया, और क्या करोगे? आप रोगे, गिड़ाओगे, क्षमा मांगोगे, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में गया, मुझे क्षमा करके। कौन याद दिलाता है? यही पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम कर दो, कहाँ से आया है? स्वर्ग से आया है, और वो चाहता है कि आप लोग स्वर्ग जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है प्रियो। हालेलुया। तो हमें किसकी उपासना करना है? हमें यहोवा परमेश्वर जो हमारा पिता है, हालेलुया, उसकी उपासना करना, उसकी आराधना करना है प्रियो। अगर कोई माँ, हालेलुया, किसी बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा कहेगा तू मेरी माँ नहीं है, हालेलुया, वो को दूसरी पड़ोसन मेरी माँ है, तो उसको कैसा लगेगा? हालेलुया। तो वही बात है प्रियो, हम जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, जिसने हमें माँ के गर्भ से रचा है प्रियो, अपने हमारे नथनों पे अपने श्वास को फूका है। हालेलुया। हमें आत्मा दी, हमें प्राण दिया है। उसका हम कहते हैं तू मेरा बाप नहीं है, तू मेरा पिता नहीं है, पड़ोसी मेरा बाप है। हालेलुया। तो उसको कितना बुरा लगता होगा, उसको कितना दुख होता होगा। वो रोता है प्रियो कि मेरी सृष्टि, मेरी रचना, मेरा औलाद जिसको मैंने बनाया है, वो मुझे छोड़कर अन्य देव देवताओं के पीछे भागता है। हालेलुया। तो ऐसा हमको नहीं करना है प्रियो। जो हमें रचा है, जिसने हमको बनाया है, उसको हम अपना पिता अब्बा बोलना है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हमारे अंदर निवास करता है, हमें पवित्र आत्मा देता है, हमें अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा देता है प्रियो। हालेलुया। किसी ने नहीं सुना होगा कि स्वर्ग में जो हम ये जो बात करें, जो भाषा इस्तेमाल नहीं होता है, स्वर्ग में स्वर्गीय भाषा इस्तेमाल होता है। वो भाषा हमें यहाँ दिया प्रियो। हालेलुया। ताकि हम लोग उस स्वर्गीय भाषा से प्रार्थना कर सके। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं, हालेलुया, कि जो सच्चा परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा दे रहा है, जो आपके शरीर को मंदिर बना रहा है, जो आपको पवित्र आत्मा के साथ साथ अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा आपको दे रहा है कि आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें और जय प्राप्त करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, तो ये नहीं समझेगा तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। और शैतान तो ऐसा ही भरमाता है मनुष्य को कि वो जीवित परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर भटके। हालेलुया। तो एक इंसान का 4 बाप नहीं हो सकता है। हालेलुया। एक इंसान का एक ही बाप होता है और एक ही माँ होती है। हालेलुया। तो इस संसार को बनाने वाला भी एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है प्रियो। और हमें बचाने के लिए वही यहोवा परमेश्वर मनुष्य बन के आया, क्योंकि मनुष्य अपने उन गुनाहों से छूट नहीं सकता था जो उसने किया है। क्योंकि बाइबल के वचन हमको कहते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। वो भी अनंत काल की नरक है। जो पाप करेगा वो नरक जाएगा ही जाएगा, चाहे वो छोटा पाप कर रहा है, चाहे बड़ा पाप कर रहा है, चाहे झूठ बोल रहा है, चाहे चोरी कर रहा है, चाहे वो हत्या कर रहा है, वो नरक जाएगा ही। हालेलुया। क्योंकि जो पाप करेगा वो नरक जाएगा। इसीलिए बचाने आए प्रभु कि आपको क्षमा करे, आपको सुधारे, आपको पवित्र करे और अपने स्वर्गीय राज का अधिकारी बनाए। हालेलुया। तो हम लोग बहुत खास हैं। हालेलुया। हम लोग सभी विश्वासी बहुत खास हैं, क्योंकि प्रभु आए हैं। हालेलुया। हमें ले जाने के वो फिर आएंगे। हालेलुया। अभी तो हमें वो उद्धार देने के आए हैं, अभी तो हमें वो स्वर्गीय राज को दिलाने को आए हैं। हालेलुया। फिर उसके बाद जब हम तैयार हो जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? प्रभु के साथ रहने जाएंगे। हालेलुया। तो आज के वचन से हमने प्रियो जाना कि मनुष्य बहुत ही बड़ा, हम देखते हैं कि मनुष्य से ही घृणा करता है। हालेलुया। जबकि बाइबल के वचन हमको उत्पत्ति में जब हम देखते हैं क्या लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर की 2 आँख है, 2 कान है, 2 पैर है, 2 हाथ है, वैसे ही प्रियो हमारी भी वैसी है। हालेलुया। परमेश्वर के 4 हाथ 4 आँखें नहीं है। हालेलुया।
जैसे हम लोग हैं, क्योंकि बाइबल के वचन हमको क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया है, और हमको जब शैतान देखता है तो उसको परमेश्वर दिखता है, इसलिए वो हमसे घृणा करता है। तो कोई भी शैतान प्रियो आपका सगा नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा करे। बैगा बुंदिया के पास जाते हैं जानते हुए कि वो शैतान की उपासना करते हैं, फिर वो जाएंगे कि हमसे ये बीमारी छुटकारा हो जाएगी। लेकिन बाइबल के वचन हमको क्या कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर शैतान को निकालने लगे तो उनके राज तो ठप हो जाएंगे। हालेलुया। तो क्या करता है, छोटा शैतान को हटा के बड़ा शैतान को बैठा देता है। उसकी मिर्गी की बीमारी तो चली जाएगी, लेकिन कैंसर की बीमारी उसके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। या फिर हम देखते हैं उसके पूरे परिवार में क्या हो जाएगी प्रियो, डिवोर्स हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, शांति बनी रहेगी। और मनुष्य क्या सोचता, मेरी बीमारी तो गई, हाँ चमत्कार हो गया। हालेलुया। लेकिन वो नहीं समझता कि शैतान किसी का सगा नहीं है, किसी का भला वो नहीं करेगा। हालेलुया। और मनुष्य उसके पीछे भागते हैं। हालेलुया। तो हमें प्रियो किसी मनुष्य के पीछे नहीं, हमें सच्चा परमेश्वर के पीछे जाना है, जो क्या है, हमारे मसीहा है, हमारा उद्धार करता है, हमारे सारे आंसू को पोंछता है। हालेलुया। तो हमें प्रियो किसी के पीछे नहीं, किसके पीछे होना है, प्रभु के पीछे। हालेलुया। क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रियो, जब यूहन्ना अध्याय के हम लोग, हालेलुया, यूहन्ना अध्याय के जब हम लोग 15 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, हालेलुया। जब हम लोग यूहन्ना अध्याय 15 में पढ़ते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह, हालेलुया, हालेलुया, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में, हालेलुया, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हम जब प्रभु में हैं तभी सुरक्षित हैं, प्रभु ही हमारे सब कुछ है। हालेलुया। तो प्रभु से हमको लिपटे रहना, क्योंकि सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु को अगर छोड़ेंगे प्रियो तो क्या होता है कि लिखा है कि अगर हम प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु से लिपटे नहीं रहेंगे तो वो डाली सूख जाएगी। हालेलुया। कहाँ लिखा, 6 पद में लिखा है कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें का बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। तो हम अगर प्रभु को छोड़ देंगे प्रियो तो हमें भी आग में डाल दिया जाएगा, इसलिए हमें नरक में हमको डाल दिया जाएगा। इसलिए प्रभु को हमको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु से आशीष चाहिए प्रियो, सुरक्षा चाहिए, और सबसे बड़ा जो प्रभु देने आए हैं, उद्धार, अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ रहने का मौका चाहिए। क्योंकि नरक प्रियो हम मनुष्यों के लिए नहीं है, वो नरक किसके लिए है? हालेलुया। नरक शैतान लोगों के लिए प्रियो, और उन लोगों के लिए जो प्रभु का इनकार करते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर की संतान हैं और हमें परमेश्वर ने इसीलिए अलग किया है प्रियो, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ रहने पाए। हालेलुया।
पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद सर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।